हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ पुली, जो कि आपको आज का वीडियो जो आज का नहीं मतलब कल जो मैंने वीडियो डाला था वो आज पब्लिश होने वाला है। तो आज के वीडियो में आपने सीखा होगा और आपने उसे होपफुली देखा भी होगा अच्छे से। अगर आप नहीं देखे हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो जरा देख लीजिए, ताकि आपको जो पुली है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज की। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज होते क्या हैं और हम कॉम्बिनेशन यूज करते क्यों। हमने देखा था कि जब हम सिंगल मूवेबल पुली हो या फिर फिक्स्ड पुली हो, अगर हम उसे यूज करते हैं तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो 1 के बराबर होता है या 2 के बराबर होता है। मूवेबल पुली में 2 के बराबर और इसके जो क्या बोलते हैं उसे फिक्स्ड पुली के में 1 के बराबर होता है। तो हमें वहां पे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो पाता और हम बड़े बड़े लोड्स इसे उठाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े लोड्स को उठाने के लिए हमें ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज वाले पुलीस चाहिए होंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने अपना दिमाग लगाया और जो पुली है मूवेबल पुली और एक्सक्यूज मी, जो मूवेबल पुली है और जो फिक्स पुली है उन दोनों को कंबाइन करके एक सिस्टम बना दिया, जिसके मदद से हम बहुत अपना जो काम है उसे हम आसानी से कर सके। या जो लोड उठाना हो या गिराना हो या किसी के मुंडे सर पे फोड़ना हो, मतलब सर पे मत फोड़ देना, लेकिन जो किसी के सर पे फोड़ना हो या कुछ भी करना हो, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज निकाल लिए और देखा कि हमारा जो काम करने का जो रेट है, जो मैकेनिकल एडवांटेज है, जो हमें एडवांटेज मिल रहा है वो बहुत ज्यादा ही मिल रहा है। तो अब जो कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज होते हैं, जो दो तरीके मेनली हम उसे दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है उसका दो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है। एक क्या है, मूवेबल पुली, दूसरा फिक्स पुली। अब उनको किसी तरह तोड़ मरोड़ के नहीं, कंबाइन करके हम दो तरह का पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। पहला पॉसिबिलिटी क्या होता है, जो ये वाला आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है, एक फिक्स्ड पुली है और 3 मूवेबल पुली है। अब हम दूसरा सिस्टम क्या कर सकते हैं, उसे हम ब्लॉक और टैकल मॉडल भी बोलते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं कि सेट ऑफ पुलीज फिक्स्ड होंगे और कुछ सेट ऑफ पुलीज मूवेबल होंगे। तो उसमें भी हमारा बड़ा काम आसान हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे इस जो कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, उसका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, और उन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला चीज हम पढ़ेंगे वो है 1 फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुली। मतलब कॉम्बिनेशन में जो पहला टाइप है वो है क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे एक पुली यहाँ पे रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स्ड है और जो 3 पुलीज हैं वो एक स्ट्रिंग उसका फिक्स्ड है और बाकी तीनों मूव कर सकते हैं। अब अगर ये तीनों मूव कर सकते हैं तो पहला चीज हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पहला चीज यहाँ पे हम देखेंगे जो एफर्ट है, ये ई देख लीजिए, ये ई जो है ये एफर्ट हमारा T3 के बराबर हो जाएगा। जितना हम एफर्ट लगाते थे उतना ही तो टेंशन लगाता था। चलिए ये मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पुली की, इसको नाम थोड़ा दे देते हैं A, B, C और D, ठीक है। अब बात करते हैं B में, ये तो हो गया इन A, दूसरा इन B क्या हो जाएगा, देखिए B में जो लोड है वो T2 के बराबर है। लोड इधर ही लग रहा है ना, तो जो लोड है वो T2 के बराबर, मतलब T2 के बराबर है, और जो T2 है वो या फिर हम इधर से नीचे से ऊपर जाएं तो और बेहतर से आपको समझ में आएगा। देखिए बात करते हैं इन डी में। अब ये जो लोड है ये इन दोनों टेंशन के समेशन में होना चाहिए, क्योंकि मूवेबल पुली में हम वो पढ़े हैं जितना लोड लग रहा है ये T1 प्लस T2 दोनों टेंशन फोर्स दोनों इस लोड के बराबर होने चाहिए। तो इन डी हमारा क्या हो जाएगा, T1 या फिर 2T1 इक्वल टू लोड के बराबर होगा या नहीं। तो लोड हमारा कितना हो जाएगा, L विल बी T1 विल बी हमारा कितना L/2।
मान लीजिए ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। अब इधर देखिए, ये जो T1 है वो दोनों T2 के बराबर है। T1 इन दोनों टेंशन के बराबर होगा, क्योंकि ये टेंशन तो नीचे की तरफ इसके लिए लग रहा होगा, क्योंकि लोड तो इधर ही है, तो इसके ऊपर भी लोड लग रहा होगा। तो ये जो दोनों T2 है, उन दोनों का सम T1 के बराबर होना चाहिए। तो इन सी हम क्या करेंगे, 2T2 इक्वल टू T1 के बराबर होना चाहिए। तो T2 हमारा कितना हो जाएगा, T1/2। अब T1 का वैल्यू कितना है, L/2, तो ये कितना हो जाएगा, T1 की जगह पे अगर हम L/2 डाल दिए और बाय 2, तो ये हो जाएगा L/4, या फिर हम इसको L/2 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 3 बना लेते हैं। अब आते हैं ये यहां पे B पे, इन B क्या हो जाएगा, B में हमारा ये जो T2 है ये वही वैसे ही ट्वाइस ऑफ T3 बन जाएगा। जो T2 है वो ट्वाइस ऑफ T3 बन जाएगा। हाँ, तो T3 हमारा कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ T2/2। अब T2 का वैल्यू यहां पे हमें कितना मिला है, L/2 का स्क्वायर, मतलब L/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू L/2 का क्यूब। ये मान लीजिए इक्वेशन हमारा 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये चारों इक्वेशन हमारा मिल गए। अब यहां पे एफर्ट का वैल्यू हमें पता है T3, और जो लोड है यहां पे एफर्ट है T3 और जो लोड लग रहा है वो L है, और T3 को हमने लोड के फॉर्म में भी ले आया है। तो हमारा जो एफर्ट होगा, देखिए जो यहां पे इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें 1 और 4 को, तो E हमारा कितना हो जाना चाहिए, फ्रॉम 1 एंड 4 हमें क्या मिल जाएगा, एफर्ट विल बी E विल बी इक्वल टू L/2⁻3। ये हो जाना चाहिए। अब ये अगर हो जाएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज हमें कितना पता है, MA इक्वल टू लोड पर एफर्ट। अब देखिए लोड हमारा यहां पे कितना है, एफर्ट तो हम दे रहे हैं एफर्ट, हाँ, तो अगर E इक्वल, अच्छा इसी इक्वेशन में से E अगर इक्वल टू L/2⁻3 हो गया तो लोड हमारा कितना हो जाएगा, E इंटू 2⁻3। तो लोड की जगह पे हम क्या डाल देंगे, E इंटू 2⁻3 डिवाइडेड बाय E। एफर्ट तो हम इतना ही दे रहे हैं E, तो E गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना 2⁻3। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है इस पुली के लिए, इस सिस्टम के लिए, वो कितना निकल के आ गया हमारा 2⁻3। अब आप बोलोगे सर आपने 3 मूवेबल पुली लगाया, मैं 50 लगाऊंगा, मैं 10 लगाऊंगा, मैं 20 लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप जितना नंबर ऑफ पुलिस बढ़ाते जाओगे ना, वैसे ही यहां पे जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो पावर में बढ़ता जाएगा। तो देखिए इस सिस्टम में हमें क्या हुआ, जो मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है वो पावर में मिल रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ये काम, ये सिस्टम हमारा काम आसान कर देगा। अब कैसे आसान करेगा, हम जब उसका वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे वो हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो हमारा कितना हो गया, MA विल बी इक्वल टू 2⁻3। अब इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला भी आता है, उसके लिए मुझे ये मिटाना होगा, तो मैं ये मिटा देता हूं। जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, if n number of movable pulleys are attached
then ma will be equal to 2 to the power n, ये ठीक है। अब आते हैं इसका वेलोसिटी रेशियो चेक करने पे। देखिए बड़ा ही मजेदार चीज है, बोर होने का कोई चांस ही नहीं है। देखिए वेलोसिटी रेशियो हम कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी रेशियो हमारा जनरली होता क्या था, पहले उसे समझते हैं। वेलोसिटी रेशियो होता था कि डिस्टेंस बाय एफर्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड, मतलब डीई बाय डीएल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन पहले डीई निकालना है और डीएल निकालना है। लेट मान लीजिए देखिए अब मुझे क्या करना है, इस लोड को, ठीक है, क्या करना, इस लोड को x डिस्टेंस मान लीजिए ऊपर करना है, ठीक है, x डिस्टेंस ऊपर करना है। तो dl को हम क्या कर लिए, x, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय dl हो गया हमारा x। अब मूवेबल पुली में हमने ये पढ़ा है, अगर ये x ऊपर जाता है तो मतलब ये और ये जो टोटल पुली कितना ऊपर जाएगा। अगर ये x डिस्टेंस गया मतलब लोड x डिस्टेंस यहां से यहां तक आया तो ये पुली कितना ऊपर जाएगा, पुली कितना जाएगा, उसका डबल जाएगा। यह हमने पढ़ा है मूवेबल पुली के केस में। अब अगर मान लीजिए ये x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब लोड x जा रहा है, तो d कितना जाएगा, ट्रैवल करेगा 2x करेगा। अब c कितना ट्रैवल करेगा, c हमारा ट्रैवल करेगा, ये भी दोनों ऊपर जाएंगे ना, ट्वाइस ऑफ 2x, c हमारा ट्रैवल करेगा ट्वाइस ऑफ 2x। वैसे ही b कितना ऊपर जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2x, ऐसे ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा। देखो फिर भी मैं फिर से और एक बार समझाता हूं। हमने पढ़ा है अगर मैं कोई चीज को मूवेबल पुली में x, ये मान लीजिए x डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, तो दोनों स्ट्रिंग कितना 2x ऊपर जाएंगे, दोनों स्ट्रिंग से 2x ऊपर जाएगा। अब अगर ये 2x जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी मूवेबल पुली है, ये भी 2x ऊपर जाना चाहिए। तो ये 2x किसका मूव करेगा, इसका 2x मूव करेगा। तो ये कितना था पहले 2x, तो ये इसका ट्वाइस मतलब 2 इंटू 2x। वैसे ये किसका मूव करेगा, इसका, तो ट्वाइस ऑफ इसका, तो ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2x, ये आया। तो ये इतना मूव किया। तो dl अगर हमारा इतना हो गया तो de हमारा कितना मूव कर रहा है, de हमारा मूव कर रहा है 2 to the power 3x, ये मूव कर रहा है। तो इधर वेलोसिटी रेशियो में अगर हम उसका वैल्यू डालते हैं तो क्या मिलेगा, 2 to the power 3x बाय x, तो x गेट्स कैंसिल, तो ये भी निकल के आ गया 2 to the power 3। हमें वेलोसिटी रेशियो भी 2 to the power 3 मिल गया। तो इन जनरल अगर n पुलिस होता, अगर मान लीजिए n पुलिस होता, तो n पुलिस के लिए ये कितना ऊपर जाता, या फिर जो वेलोसिटी रेशियो है वो हमारे लिए कितना हो जाता, फॉर, ये एक फॉर्मूला था या, और ये एक फॉर n पुलिस वेलोसिटी रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 2 to the power n। क्योंकि अगर यहाँ पे 2x हुआ, यहाँ पे 2 to the power 1, यहाँ पे 2 to the power 2, यहाँ पे 2 to the power 3, वैसे अगर n होता तो 2 to the power n। तो वेलोसिटी रेशियो जो निकल के आया वो हमारा क्या निकल के आया, 2 to the power n। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, अब चलो मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया, वेलोसिटी रेशियो मिल गया, काम तो अच्छा कर रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, क्या ये कितना एफिशिएंट होगा, एफिशिएंसी तो निकालना है। कोई भी मशीन बनाते हैं तो उसका एफिशिएंसी तो निकालेंगे, हमें वो कितना मदद करके दे रहा है, कितना काम हमें करके दे रहा है, वो हमें कितना आउटपुट दे रहा है। तो एफिशिएंसी हमारा कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एक स्पेलिंग ही गलत लिख दिया। एफिशिएंसी हमारा कितना होता है, इटा हमारा किसके बराबर होता है, एमए बाय वीआर का बराबर होता है। तो एमए बाय वीआर, तो एमए हमारा कितना है निकला था 2 to the power n बाय 2 to the power n विच इज इक्वल टू कितना हो गया 100%। तो यहां पे भी हम देख रहे हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस मिल रहा है
वहां पे भी हमारा जो एफिशिएंसी है वो 100% है। अब अगर एक सिस्टम का एफिशिएंसी 100% है तो क्या ये चीज हमें 100% काम करके, क्या एक्चुअल में ये हमें 100% काम करके दे रहा होगा? तो आप बोलोगे नहीं। अब मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि आप फिर क्या बोलोगे, सर इसका वेट तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, जो पुली यहां पे टंगा हुआ है ये तो कोई पत्ता का नहीं है, घास फूस का तो नहीं है, ये तो हमारा है लोहे का बना, उसका वेट तो हमने कैलकुलेट नहीं किया। अब इधर जो घूम रहा है सर, उसके बीच में जो बॉल बेरिंग है उसका भी तो फ्रिक्शन होगा, ये स्ट्रिंग का भी तो फ्रिक्शन होगा, तो वो तो हमने कैलकुलेट किया। तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ बेटा बड़ा ही सही बोला। तो क्योंकि इन प्रैक्टिकली हमारा एफिशिएंसी इस पुली के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली के लिए 100 से कम ही होता है। अब 100 से कम क्यों होता है? आपने अभी जो रिप्लाई दिया, क्या पहला चीज हमारा जो बॉल बेयर, ये जो पुली होता है उसका वेट हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया, तो उसका कुछ वेट होगा। दूसरा क्या होगा, वो जो स्ट्रिंग है उसका कुछ मास होगा, उसकी वजह से कुछ फ्रिक्शन हो रहे होंगे। अब इधर जो बॉल बेयरिंग लगा हुआ है वो भी, उसका भी कुछ फ्रिक्शन होगा। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में पहला पार्ट, या जो पहला कॉम्बिनेशन है, वन फिक्स पुली एंड अदर मूवेबल पुलीज। यहां पे पुलिस लिख देना, बहुत सारे पुलिस नहीं, पुलिस तो आजकल बहुत पकड़ रहे हैं भाई, कल मेरा चालान कटा हुआ है, छोड़िए। अब तो क्या बात करें उसके बारे में। तो ये था आपका वन फिक्स पुली एंड अदर मूवेबल पुलिस के रिलेटेड जो आपको समझना है। अभी चलते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में। अब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या होता है उसको जरा बारीकी से समझते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे, आज का वीडियो हम वहीं पे रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या मिलते हैं थोड़ी देर में, तो ताकि मैं थोड़ा ये रब कर दूं और एक डायग्राम बना दूं। मेरा डायग्राम वैसे ही बहुत गंदा है, तो चलिए 2 मिनट ही वेट कर लीजिए, 2 मिनट क्या 2 सेकेंड, तो देख लीजिए। तो बच्चों जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। अब ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम होता क्या है, देखिए वहां पे हमारा क्या होता था, वहां पे कुछ सिस्टम ऑफ पुली, एक सिस्टम ऑफ पुली फिक्स्ड होता था और बाकी 4-5 हम या 10-15 जो भी मन हो वैसा हम लगा देते थे, क्या, मूवेबल पुली। लेकिन यहां पे क्या किया गया, यहां पे पूरा सिस्टम को ही एक टैकल या एक ब्लॉक बना दिया। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक ब्लॉक होता है और दूसरा ब्लॉक ये हमारा होता है। क्या होता है इस ब्लॉक में, ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसमें आप 3 पुली देख रहे हो, इसमें आप 2 पुली देख रहे हो। ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये हमारा पूरा फिक्स होता है, और ये जो 2 पुली नीचे होता है ना, ये पूरा का पूरा फिक्स तो नहीं होता है, लेकिन इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं स्ट्रिंग से, और दोनों पुली आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और इसके नीचे एक छोटा सा लोड टंगा दिया जाता है, और ये जो पूरा सिस्टम कनेक्टेड होता है एक सिंगल वायर से। वहां पे क्या होता था कि आप मल्टीपल स्ट्रिंग से कनेक्ट करते थे। अब देखिए ये 2, आप बोलोगे सर आपने क्या 2 डायग्राम बना दिया है। अब मैं 2 डायग्राम इसलिए बनाया हूं, क्या आपको समझाने के लिए कि जो ऊपर वाला पुली है ना, आप अगर एक्स्ट्रा पुली ऐड करना चाहते हो तो हमेशा आप कहां पे ऐड कर सकते हो, ऊपर। मतलब जो नीचे वाला ब्लॉक है उसमें जितने पुलीज होंगे आइदर वो ऊपर वाले ब्लॉक के बराबर होने चाहिए या फिर उससे 1 कम या 2 कम तब भी चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर मान लीजिए 3 है तो इसमें 3 से ज्यादा नहीं रह सकते, और अगर मान लीजिए 2 है तो 2 तो 1 रह सकता है, 2 भी रह सकता है। मैक्स टू मैक्स इसका और इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, और ये इसमें अगर 3 होगा, अगर 3 पुली रखना चाहें तो ऊपर भी 3 होना मैंडेटरी है, और अगर ऊपर 4 है तो यहां पे आप 4 रख सकते हो, लेकिन यहां पे आप 4 और यहां पे आप 3 ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, आप पूछोगे क्या आपका मन, अब देखो अगर यहां पे हम वैसा कॉम्बिनेशन कर दिए तो क्या होगा, हमारा जो एफर्ट होगा ना, हम जो एफर्ट लगा रहे होंगे वो हमें ज्यादा लगाना पड़ जाएगा, और अगर हम ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं तो फायदा क्या मशीन बनाने का, मशीन बनाने तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए
हमने जो सिस्टम बनाया वो कैसा था, जो नीचे है वो 2 पुली हैं और जो 3 ऊपर लगे हुए हैं वो भी पुली ही है, लेकिन ये इसको पहला जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसे बोला जाता है ब्लॉक और नीचे वाले को भी ब्लॉक ही बोला जाता है। 2 अलग अलग ब्लॉक। मैं क्या बोल रहा हूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे जैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे आपको अच्छे से नॉलेज आ जाएगा। अब देखिए इस वाले फिगर में, इसमें जो पहला वाला फिगर 1 और ये मान लीजिए फिगर 2। अब फिगर 1 में जो हमारा एफर्ट है वो किसके बराबर होगा, जो एफर्ट है वो टी के बराबर होगा। इन फिगर 1 जो एफर्ट है वो हमारा टी के बराबर होगा या नहीं होगा, जरूर होगा सर। अब जो लोड है वो किसके बराबर होगा, जो लोड होगा ना आपका वो देखिए कितना पुली है, यहां पे एक, तो ये एक टेंशन, दूसरा इसका एक टेंशन, तीसरा इसका एक टेंशन, चौथा इसका भी एक टेंशन, तो ये एक 5वां टेंशन, तो 5 पुली है। तो ऑब्वियस सी बात है 5 का 5 लोड इस पे गिर रहा है, तो लोड जो हमारा हो जाएगा वो 5T हो जाएगा, 5 टाइम्स द टेंशन। तो टेंशन हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, तो इस इक्वेशन से टेंशन हमारा हो जाएगा लोड बाय 5, L/5 ये बनेगा। तो यहां पे MA हमारा कितना निकल जाएगा, MA इक्वल टू क्या होता है, एफर्ट बाय लोड। अब एफर्ट बाय लोड अगर हुआ तो E हमारा कितना है, T के बराबर, हाँ E हमारा है T के बराबर और जो लोड है वो है 5T के बराबर। ओ सॉरी उल्टा डाल दिया गया, हाँ लोड बाय एफर्ट। अब लोड हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5T बाय एफर्ट हमारा कितना हो जाएगा T, तो ये बन गया MA हमारा 5। अब अगर वैसे ही हम फिगर 2 में चलते हैं, इन फिगर 2, तो यहां पे जो एफर्ट है वो भी तो T के ही बराबर है, लेकिन जो यहाँ पे लोड है वो लोड कितने के बराबर हो जाएगा, एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये वाला क्यों नहीं गिना, हमने ये वाला इसलिए नहीं गिना क्योंकि जब हम ये तो खींच रहे हैं ना, इस पे तो टेंशन है, तो पुली की वजह से इधर थोड़ी टेंशन आ रहा है, नहीं ना, ये टेंशन हमारा आ रहा है इसके खींचने पे। अब ये टेंशन इधर पास हुआ 1, फिर इधर पास हुआ 2, फिर इधर पास हुआ 3, फिर इधर आया 4, तो 4 टेंशन। तो यहां पे कितना हो गया 40। अब इधर अगर हम MA निकालने बैठे हैं तो L/E, तो L हमारा कितना हो जाएगा 40 बाय एफर्ट कितना हो जाएगा T, तो ये 4। तो मतलब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ पुलीज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ पुलीज बढ़ते जा रहे हैं वैसे मैकेनिकल एडवांटेज हमारा बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो एफर्ट, तो जनरल के लिए, इन जनरल MA हमारा कितना हो जाएगा, इन जनरल MA हमारा कितना हो जाएगा, MA विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज अटैच्ड, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, अटैच्ड इन बोथ द ब्लॉक्स, ये लिख लेना, इन बोथ द ब्लॉक्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो में देखिए, अब अगर मान लीजिए मैं इसको पूरा छोड़ू तो ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, ये दोनों, ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये भी घूमेगा तो ये भी घूमा, तो ये पूरा सिस्टम चला गया। अब ये अगर पूरा सिस्टम गया तो ये पुली तो नीचे नहीं जाएगा, लेकिन जो रोप है उसके साथ वो तो टैंगल्ड है उसके बीच, तो वो भी तो नीचे गया। तो जितना नंबर ऑफ पुलीज उतना नंबर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। तो जो VR होगा, तो हम यहां पे मिटा देते हैं इसको, तो VR कितना हो जाएगा हमारा, VR हमारा होता है DE/dl, ये होता है ना DE/dl। अब मान लीजिए जो एफर्ट है हम कितना देर डाल रहे हैं या फिर कितना खींच रहे हैं, मान लीजिए, या फिर ऐसे कर लेते हैं, ये अगर x डिस्टेंस ऊपर जा रहा है
तो अगर x डिस्टेंस ऊपर उठाना है तो इन सबको तो x डिस्टेंस ऊपर उठाना होगा, मतलब सबको, मतलब लोड को ऊपर उठाना है तो वायर जितना होगा वो सबको तो x डिस्टेंस ऊपर खींचना होगा। तो जो DE होगा, नंबर ऑफ पुलीज मान लीजिए यहां पे कितना है, 1 2 3 4, तो 4x और 5, ये भी तो गिने, तो 5x बाय x, तो ये हो गया हमारा 5। वैसे ही अगर VR इसके लिए निकालेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो जो जनरल वैल्यू होगा, इन जनरल VR विल बी इक्वल टू n। n क्या होता है यहां पे, n इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज अटैच्ड टू बोथ द ब्लॉक्स। ये हो गया, ठीक है। अब इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, n। अब इसके लिए देखो नंबर ऑफ पुलिस, मतलब इसके लिए भी n और इसके लिए भी n, तो जो एफिशिएंसी है हमारा ईटा, वो हमारा कितना मिल जाएगा, 100%, क्योंकि n बाय n कितना हो गया, 100%। तो एफिशिएंसी जो निकला वो भी हमारा है 100%। अब लेकिन इधर भी वही रीजन है कि यहां पे भी हमारा जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो पाएगा। अब जो और एक छोटा सा टॉपिक बचा है उसको अगर हम खत्म कर देते हैं तो ये जो पुली का टॉपिक है वो आराम से हमारा खत्म हो जाएगा। तो अब बोलो, आपको 5-10 मिनट है, ताकि 5-10 मिनट, हाँ 5 मिनट ही पढ़ लेते हैं ताकि ये पूरा टॉपिक ही हम अभी कवर कर लें। तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुलीज ऑन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी। अब देखिए यहां पे जो हमने अभी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम किया था, वहां पे जो नीचे वाला पुली था, जो नीचे वाला ब्लॉक था, उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा। लेट मान लीजिए जो नीचे वाला ब्लॉक था, लेट द वेट ऑफ ब्लॉक, वेट ऑफ लोअर ब्लॉक बी W, ठीक है। अब अगर उसका वेट W है तो एफर्ट तो हमारा कितना होना चाहिए, एफर्ट हमारा टेंशन के बराबर होगा। चलो ये तो हमने मान लिया। अब लोड कितना होगा, लोड हमारा कितना हो जाएगा, हमने देखा था लोड हमारा N × T हो रहा था, तो N × T तो होगा, लेकिन प्लस उसके साथ जो लोअर ब्लॉक का वेट भी ऐड हो जाएगा, लोअर वेट का वेट माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, अभी इसको बैलेंस रखना है ना, अब ऐसे गिरा थोड़ी देना है, गिराना नहीं है, उसको बैलेंस रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए इसका जो वेट होगा, मतलब लोड के साथ अगर हम वेट ऐड कर देते हैं L + W, वो इसके बराबर हो जाना चाहिए, NT के बराबर। N क्या है, नंबर ऑफ पुलिस, और T क्या है हमारा टेंशन, तो L हमारा कितना हो जाएगा, NT - W, ये हो जाएगा। और W क्या है, वेट ऑफ पुली। तो अब T की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, एफर्ट, तो L हमारा कितना हो जाएगा, NE - W। अब मैकेनिकल एडवांटेज हमें क्या बोलता है, MA कितने के बराबर है, MA हमारा होता है लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड हमारा यहां पे कितना है, NE - W बाय E कितना है हमारा, चलो E को E ही रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, N - W बाय E, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज में ये चेंज आया। अब वेलोसिटी रेशियो को वेट के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वही तो है वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो तो हमारा चेंज नहीं होगा, VR विल नॉट बी चेंज, नॉट बी चेंज। अब ये क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसे, जो लेंथ है उसका वेट के साथ कोई नाता रिश्ता नहीं है, वो तो इनएक्सटेंसिबल है, वो स्ट्रिंग हमारा इनएक्सटेंसिबल है, तो वो तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, वेट का कोई मतलब ही नहीं है उसके साथ। तो VR हमारा हो गया कितना, N के बराबर, ये तो हमने देखा हुआ है,
तो एफिशिएंसी हमारा कितना हो जाएगा, एम ए बाय वी आर, और एम ए हमारा कितना है, एन माइनस डब्ल्यू बाई ई होल डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारा कितना मिल जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा 1 माइनस डब्ल्यू बाय एन ई, डब्ल्यू बाय एन ई, ये हमारा एफिशिएंसी मिल गई। अगर जो लोअर ब्लॉक है, जो ब्लॉक एंड टैकल मॉडल है, अगर लोअर ब्लॉक का वेट W हुआ तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा इतना होगा, VR तो अनचेंज रहेगा और एफिशिएंसी हमारा इतना हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये टॉपिक पुली का समझ में आया होगा। मशीन्स में आज का ये जो टॉपिक है, इसी के साथ हम थ्योरी पार्ट को एंड अप करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी मदद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई कीजिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में ऐसे कंटेंट रोज डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।